बहुत समय पहले राजा जनक एक महान राजा होने के साथ साथ सत्य की खोज करने वाले साधक भी थे। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, मनुष्य को सच्चा सुख और मुक्ति कब मिलती है। एक दिन उनके दरबार में आर्षि अष्टावक्र आए। राजा जनक ने उनसे पूछा, हे ऋषिवर, मैं संसार में रहते हुए भी अपने मन को शांत और मुक्त कैसे कर सकता हूं। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम जिसे अपना शरीर, मन और संसार समझ रहे हो, उसके साक्षी बनो। तुम शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो शरीर और मन के सभी अनुभवों को देखती है। राजा जनक ने पूछा, लेकिन मेरा मन तो कभी प्रसन्न होता है और कभी दुखी, फिर मैं कौन हूं। अष्टावक्र ने कहा, दुख मन में आता है और चला जाता है, सुख भी आता है और चला जाता है, लेकिन जो इन दोनों को देखता है वह सदा वही रहता है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। राजा जनक कुछ देर मौन रहे। अष्टावक्र ने आगे कहा, जिस दिन मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, उसी दिन उसके भीतर से भय, अहंकार और मोह कमजोर होने लगते हैं। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, अपने सत्य स्वरूप को पहचानना ही मुक्ति का मार्ग है। राजा जनक को जैसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि संसार को बदलना आवश्यक नहीं, पहले स्वयं को पहचानना आवश्यक है। अष्टावक्र बोले, यही ज्ञान है राजन, स्वयं को जानो और साक्षी भाव में स्थित रहो। राजा जनक अष्टावक्र की बातें सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, यदि मैं शरीर और मन नहीं हूं, तो फिर मेरे जीवन में आने वाला सुख दुख किसका है। अष्टावक्र बोले, राजन, सुख दुख मन के अनुभव हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में विचार और भावनाएं आती जाती रहती हैं। लेकिन आकाश उन बादलों से कभी प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी विचारों और भावनाओं से परे है। राजा जनक ने पूछा, लेकिन मनुष्य अपने दुखों से इतना परेशान क्यों रहता है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, क्योंकि वह अपने आप को अपने विचारों और परिस्थितियों से जोड़ लेता है। वह कहता है, मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मुझे भय है, जबकि सत्य यह है कि दुख और भय मन में है, तुम उनके साक्षी हो। यह सुनकर राजा जनक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपने भीतर उठते विचारों को देखना शुरू किया। कभी कोई पुरानी चिंता सामने आती, कभी भविष्य का भय, कभी राज्य की जिम्मेदारियां, लेकिन इस बार जनक उन विचारों के साथ बहने के बजाय उन्हें साक्षी भाव से देखने लगे। कुछ समय बाद उनके मन में एक गहरी शांति उतरने लगी। अष्टावक्र बोले, राजन, जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे, वह तुम्हारे भीतर ही थी। संसार को छोड़ना आवश्यक नहीं है, अपनी आसक्ति को छोड़ना आवश्यक है। राजा जनक ने सिर झुकाकर कहा, हे गुरुदेव, अब मैं समझ गया। बंधन बाहर नहीं, मन की धारणाओं में है, और मुक्ति भी उसी मन की पहचान बदलने से शुरू होती है। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। राजा जनक ने पूछा, मुक्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है। राजा जनक अब अष्टावक्र की शिक्षाओं को गहराई से समझना चाहते थे। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे गुरुदेव, यदि आत्मा सदा मुक्त है, तो मनुष्य स्वयं को बंधन में क्यों अनुभव करता है। अष्टावक्र बोले, राजन, मनुष्य का बंधन किसी रस्सी से नहीं, बल्कि उसकी धारणाओं से बना है। जब तुम स्वयं को शरीर, धन, पद, परिवार और प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हो, तब उनके बदलने के साथ तुम्हारा मन भी बदलने लगता है। जनक ने पूछा, तो क्या मुझे अपना राज्य और परिवार छोड़ देना चाहिए। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। असली त्याग है संसार के बीच रहते हुए भी उसके प्रति अंधी आसक्ति को छोड़ देना। उन्होंने आगे कहा, राजा होकर राजधर्म निभाओ, परिवार में रहकर अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन अपने भीतर यह जानो कि तुम इन भूमिकाओं से कहीं अधिक हो। राजा जनक शांत होकर सुनते रहे। अष्टावक्र ने कहा, जब मनुष्य कहता है यह मेरा है, तभी भय जन्म लेता है। जिसे खोने का डर होता है, उसी से मोह पैदा होता है। लेकिन जो जान लेता है कि जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, उसके भीतर धीरे धीरे शांति जन्म लेने लगती है। जनक ने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, मैं राजा हूं,
लेकिन केवल राजा नहीं। मैं पिता हूं, लेकिन केवल पिता नहीं। मैं शरीर हूं, लेकिन केवल शरीर नहीं। मेरा वास्तविक स्वरूप इन सभी भूमिकाओं का साक्षी है। उस क्षण राजा जनक के मन में एक अद्भुत शांति उतरने लगी। अष्टावक्र बोले, यही समझ तुम्हें संसार से भागने नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी मुक्त रहने की शक्ति देगी। अष्टावक्र गीता की सीख सच्ची मुक्ति संसार छोड़ने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की आसक्ति और अज्ञान को पहचानने में है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, उसके लिए सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगते हैं। राजा जनक ने जाना, मन ही बंधन और मन ही मुक्ति का कारण है। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, हे गुरुदेव, यदि संसार में रहकर भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो मनुष्य अपने मन को शांत कैसे करे? अष्टावक्र बोले, राजन, मन को जबरदस्ती शांत करने की आवश्यकता नहीं। पहले उसे समझो। मन में विचार उठेंगे, इच्छाएं आएंगी और भावनाएं बदलेंगी। तुम उन्हें रोकने के बजाय केवल उनके साक्षी बनो। जनक ने पूछा, लेकिन जब कोई मेरा अपमान करता है तब क्रोध अपने आप आ जाता है। उस समय मैं साक्षी कैसे रहूं? अष्टावक्र ने कहा, क्रोध उठे तो तुरंत यह मत कहो मैं क्रोधित हूं। केवल इतना देखो, मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। पहली बात में तुम क्रोध बन जाते हो, दूसरी में तुम क्रोध को देखने वाले बन जाते हो। राजा जनक ध्यान से सुनते रहे। अष्टावक्र ने आगे कहा, इसी प्रकार जब दुख आए तो कहो दुख का अनुभव हो रहा है। जब सुख आए तो जानो सुख का अनुभव हो रहा है। दोनों को आते जाते देखो। जो उन्हें देख रहा है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। राजा जनक ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, तो क्या मन को जीतना ही आत्मज्ञान है? अष्टावक्र बोले, मन को जीतना नहीं, मन को पहचानना आत्मज्ञान की दिशा है। जिस मन को तुम अपना मालिक समझते थे, उसे जब तुम केवल एक साधन के रूप में देखने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता का अनुभव जन्म लेता है। जनक के चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरा सबसे बड़ा बंधन मेरा राज्य नहीं, बल्कि मैं और मेरा की भावना है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, जब मैं और मेरा का अहंकार ढीला पड़ता है, तब भीतर छिपी शांति स्वयं प्रकट होने लगती है। आज की सीख सुख और दुख को रोकना आवश्यक नहीं, उन्हें साक्षी भाव से देखना सीखना आवश्यक है। अष्टावक्र गीता की दृष्टि से आसक्ति और अहंकार से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही आत्मज्ञान की ओर कदम है। राजा जनक ने पूछा, सच्चा सुख कहाँ है? राजा जनक ने अष्टावक्र से कहा, हे गुरुदेव, मनुष्य धन, परिवार, सम्मान और सुख पाने के लिए जीवन भर प्रयास करता है, फिर भी उसके मन की इच्छाएं समाप्त क्यों नहीं होती? अष्टावक्र बोले, राजन, क्योंकि इच्छा को पूरा करने से इच्छा समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। मनुष्य बाहरी वस्तुओं में स्थायी सुख खोजता है, जबकि स्थायी शांति उसके अपने भीतर है। जनक ने पूछा, तो क्या धन और संसार के सुख गलत हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, नहीं राजन, वस्तुएं गलत नहीं हैं, लेकिन उनसे स्थायी सुख की अपेक्षा करना अज्ञान है। जो वस्तु आज तुम्हें सुख देती है, वही कल चिंता का कारण बन सकती है। इसलिए वस्तुओं का उपयोग करो, लेकिन अपने सुख को उनका गुलाम मत बनाओ। फिर अष्टावक्र ने एक उदाहरण दिया, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक फूल है। यदि तुम उसे प्रेम से देखो तो वह सुंदर है, लेकिन यदि तुम उसे मुट्ठी में कसकर पकड़ लो तो वह मुरझा जाएगा। इसी प्रकार जीवन को प्रेम से जियो, लेकिन उसे अपनी मुट्ठी में बांधने की कोशिश मत करो। राजा जनक के हृदय को यह बात छू गई। उन्होंने कहा, अब मैं समझ रहा हूं कि समस्या संसार में नहीं, मेरी आसक्ति में है। अष्टावक्र मुस्कुराए। यही समझ धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र करती है। जब तुम्हें यह अनुभव होने लगे कि तुम्हारी शांति किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, तब तुम्हें सच्चे सुख की झलक मिलने लगती है। राजा जनक ने सिर झुकाकर कहा, हे गुरुदेव, अब मैं बाहर सुख खोजने के बजाय अपने भीतर देखने का प्रयास करूंगा। आज की सीख, जिस सुख के लिए हम बाहर भागते हैं, उसकी जड़ हमारे भीतर की शांति में है। वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं,
उनसे अपनी शांति को बांधना छोड़ना आवश्यक है। राजा जनक ने पूछा, अहंकार कैसे समाप्त हो? राजा जनक ने अष्टावक्र से विनम्र होकर पूछा, हे गुरुदेव, मनुष्य जानता तो है कि अहंकार उसके दुख का कारण है, फिर भी अहंकार बार बार लौट आता है। इससे मुक्ति कैसे मिले? अष्टावक्र बोले, राजन, अहंकार को लड़कर समाप्त नहीं किया जा सकता। पहले यह देखो कि अहंकार है क्या। जब मन कहता है, मैंने यह किया, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा सम्मान होना चाहिए, तभी अहंकार जन्म लेता है। जनक ने पूछा, तो क्या मनुष्य को अपने कर्मों का श्रेय भी नहीं लेना चाहिए? अष्टावक्र बोले, कर्म करो, लेकिन अपने कर्म को अपनी अंतिम पहचान मत बनाओ। तुम राजा हो क्योंकि तुम्हें राज्य की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन तुम्हारा वास्तविक स्वरूप राजा होने से पहले भी था और राजा की भूमिका समाप्त होने के बाद भी रहेगा। फिर अष्टावक्र ने कहा, मान सम्मान मिले तो उसे आते हुए देखो, अपमान मिले तो उसे भी जाते हुए देखो। दोनों को अपने भीतर स्थायी स्थान मत दो। राजा जनक कुछ देर मौन रहे। उन्हें अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगीं। कभी मिली प्रशंसा, कभी आलोचना, कभी विजय और कभी हार। उन्होंने महसूस किया कि इन सभी घटनाओं के बीच एक चीज हमेशा बनी रही, उन्हें देखने वाली चेतना। जनक ने कहा, हे गुरुदेव, अब मैं समझ रहा हूं कि मेरा अहंकार बदलती हुई भूमिकाओं से बना है, लेकिन मेरा साक्षी स्वरूप इन सब के पीछे स्थिर है। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, यही विवेक है राजन। जब मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर बाहर की वस्तुओं में नहीं, अपने भीतर खोजोगे, तब अहंकार की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगेगी। आज की सीख, अहंकार को दबाना नहीं, उसे पहचानना है। जब मनुष्य समझने लगता है कि मान अपमान, सफलता असफलता और पद प्रतिष्ठा जीवन की भूमिकाएं हैं, उसका वास्तविक स्वरूप नहीं, तब भीतर स्वतंत्रता और शांति का अनुभव गहरा होने लगता है। अष्टावक्र और राजा जनक की इस पूरी कथा का सार यही है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहरी संसार नहीं, बल्कि उसका अज्ञान, अहंकार और आसक्ति है। अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाया कि धन, पद, सम्मान, सुख और दुख सभी जीवन के बदलते हुए अनुभव हैं। इनसे अपनी पहचान जोड़ लेने पर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है, लेकिन जब वह स्वयं को इन सब का साक्षी समझने लगता है, तब उसके भीतर शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होने लगता है। सच्ची मुक्ति संसार छोड़ने में नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी मैं और मेरा की आसक्ति को समझने और छोड़ने में है। इसलिए अष्टावक्र गीता का सबसे गहरा संदेश है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम केवल शरीर, मन, पद या परिस्थितियां नहीं हो। अपने भीतर स्थित चेतना को जानना ही आत्मज्ञान की दिशा है। जो स्वयं को जान लेता है, उसके लिए बाहरी परिस्थितियां उसकी शांति की मालिक नहीं रह जाती। यही अष्टावक्र गीता की आत्मज्ञान और मुक्ति की शिक्षा का सार है।